दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। राकेश टिकैत जो अपने बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर पाते हैं। कहीं वो एमएलए का ख्वाब देखते हैं, कहीं सांसद का, कहीं राज्यसभा, कहीं विधान परिषद, कहीं नहीं पहुंच पाते। आंदोलन फेल्योर हो गया तो नए नए शगुफे रच रहे हैं, नए नए भविष्यवाणियाँ। जो काम केजरीवाल गुट करता था वो काम राकेश टिकैत भी बैठे बैठे से बयानबाजी करना और बैठ करके बातों के लड्डू फोड़ना, ये काम रह गया राकेश टिकैत के पास। अब देखिए राकेश टिकैत ने क्या भविष्यवाणी कर दी। राकेश टिकैत ने भविष्यवाणी की कब जाएगी सीएम की कुर्सी, मतलब उत्तर प्रदेश में योगी जी की। ये राकेश टिकैत बतला रहे हैं। अब खुद किसी एमएलए का बता नहीं पाते पश्चिम उत्तर प्रदेश में जीतेगा या हारेगा। दिल्ली में मिलेगा कौन सा पद। सीएम योगी को लेकर राकेश टिकैत की बड़ी भविष्यवाणी। राकेश टिकैत ने सीएम योगी को लेकर बड़ा दावा किया। टिकैत ने कहा कि सीएम योगी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, वे 2.5 साल बाद केंद्र में गृह मंत्री बनेंगे और देश भर में उनका बुलडोजर चलेगा। 2.5 साल बाद वो गृह मंत्री बनेंगे और देश में योगी जी का बुलडोजर चलेगा। है क्या बुलडोजर से और के योगी जी के सख्त एडमिनिस्ट्रेशन से राकेश टिकैत जो हैं बड़ी दहशत में रहते हैं, बड़ी दहशत में रहते। इनका आंदोलन ये पंजाब से, पंजाब के लोगों से, हरियाणा से, उधर केजरीवाल से, पंजाब गवर्नमेंट से, उनसे हेल्प ले करके ये अपना चलाते रहते हैं जो इनका सिस्टम है। परंतु यूपी में इनकी दाल नहीं गलती है। यूपी में कोई रैली नहीं सफल कर पाए, यूपी से इनको कोई सफलता नहीं मिलती। ये यूपी मेरठ और बागपत के हैं। अब ये घर बैठे क्या कर रहे हैं, बातों के लड्डू फोड़ रहे हैं। अब देखिए बलियान ने अपने ट्वीट पे क्या कहा है। मीडिया इकोसिस्टम टिकैत साहब की बात कान खोल करके सुन ले। मीडिया इकोसिस्टम टिकैत साहब की बात कान खोल करके सुन ले। ये बीजेपी वाले दूसरों को बेवकूफ़ बनावे, बाकी ये सब एक हैं। ये भी टिकैत साहब भी ये मानना है कि बीजेपी सब एक है। जो ये डिस्प्यूट वगैरह कहीं कुछ नहीं, इनडायरेक्ट वे पे इन्हीं की बात से निकल रहा। इसका मतलब जो केजरीवाल कह रहे थे वो गलत निकला, संजय सिंह जो कह रहे थे गलत निकला। बीजेपी एक है और बीजेपी वास्तव में एक। बीजेपी के सेंट्रल में भी गवर्नमेंट बनी, योगी हटाए नहीं गए। जब योगी मोदी जी से मिले तो मोदी जी बड़े उससे गले मिले, उनकी पीठ ठोकी। इसके बाद भी उन्होंने मोदी जी ने योगी जी की बड़ाई की। अब आया कि एक अफवाह उड़ाई गई अमित शाह की। अमित शाह ये मिले, नड्डा और योगी जी मिले, बड़े अच्छे ढंग से मिले। कहीं पर भी पहले यह था कि उनको हटा दिया जाएगा, कहीं कुछ ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अब तीसरी बात आ रही है कि इनके मौर्य से मतभेद है। जब अखिलेश यादव बोले और दोनों के मतभेद कर रहे हैं तो मौर्य ने अखिलेश यादव को बहुत झिड़का और उनकी बात को क्रिटिसाइज़ किया और योगी ने किया। दोनों लोग मौर्य और योगी अपने उस पर एक हैं, एक साथ हैं। अब ये किस तरह से कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले दूसरों को बेवकूफ़ बनावे, बाकी ये सब एक हैं। खुद ये मान रहे हैं, टिकैत ने मान लिया, बलियान मान। योगी कहीं नहीं जा रहे हैं, 2.5 साल में गृह मंत्री बनेंगे और फिर देश में बुलडोजर चलाकर डरवाएंगे। अब देखिए राकेश टिकैत भी मान रहे हैं कि योगी को हटा पाना इतना आसान नहीं। इसके बाद वो सेंट्रल पे जाएंगे। ठीक है, सेंट्रल पे जाएं 2 साल या 2.5 साल या 5 साल बाद, ये तो एक अच्छी बात है। कोई भी यूपी का आदमी जा रहा तो इनके अंदर खुशी भी, मगर ये भी डर रहे हैं कि जब योगी चले जाएंगे हो सकता है हम थोड़ा उचक लें और थोड़ा सा, ये भी इनकी दहशत है। उसके पहले इनकी कोई मैच चल नहीं रही है। यही एक वजह है कि ये विधायक तक नहीं बन पाए और इतने लालायित हैं कि पूछिए नहीं। अब देखिए टिकैत जी का सिर्फ यही काम रह गया बैठे बैठे। ये टिकैत जी का भाग था। एक बार ये आंदोलन करने गए, बंद हो गए, रोने लगे, बहुत रोए, मगर इनकी रोने की स्टाइल इतनी अच्छी थी कि अजीत जयंत को दुख हुआ और लोग आ गए इसलिए कि उन्होंने ऐसी बात कह दी कि अब हम बचेंगे नहीं, ये वो, तो लोग इस कारण आ गए कोई भी। तो टिकैत जी वहीं से ही अपने को, वो भी इन्होंने अपना जितना था सब कुछ आप सुन ले दांव में लगा करके। याद रखिएगा भेड़िया आया, भेड़िया आया, एक ही बार चलता है, बार बार नहीं।
इन्होंने लोगों को डरा करके एक बार तो एक कर लिया, अब नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए राकेश टिकैत ने यह भी कहा है, कितने बड़े मतलब ये रणनीतिकार हो गए, कितने बड़े राजनीतिक रहे, जबकि ये कभी राजनीतिक नहीं रहे। और सब इनके फादर टिकैत साहब, आदरणीय टिकैत साहब भी कभी भविष्यवक्ता नहीं रहे, राजनीतिक नहीं रहे, गैर राजनीतिक रहे। वास्तव में टिकैत साहब जो थे वो नेता थे, इसमें कोई शक नहीं, किसान नेता थे। अब देखिए राकेश टिकैत ने आगे क्या है, बीजेपी का चक्रव्यूह है, इसमें जो फंस जाएगा वो निकल नहीं पाएगा, इनमें से कोई कहीं नहीं जाएगा। ये नहीं समझ में आ रहा ये बीजेपी की बुराई कर रहे हैं कि बड़ाई कर रहे हैं। कहना नहीं चाहिए राकेश टिकैत के लिए, ये भी सपा या सब लोग दबी जमान कहते हैं कि लोकसभा में इन्होंने भाजपा का विरोध नहीं किया। इनकी जो भूमिका है राकेश टिकैत की, ये वास्तव में दोनों तरफ की है, जिधर जैसा जो मैनेज हो जाए वैसा ही। ये राकेश टिकैत के बाद इसी वजह ये इतने बड़े नेता नहीं हो पाए जितने बड़े नेता इनके पिताश्री थे। दूसरा ये क्या कह रहे हैं कि चक्रव्यूह जो भी बीजेपी से निकल जाए वो निकल नहीं पाएगा, इनमें कोई कहीं नहीं जा रहा। मतलब बीजेपी की कुल मिला के बड़ाई कर रहे हैं और धोखा जो दे रहे हैं ये आपको भी दे रहे हैं, मान को भी दे रहे हैं, केजरीवाल को भी दे रहे हैं, हरियाणा के लोगों को भी दे रहे हैं और सपा को भी दे रहे हैं। सबको एक प्रकार से धोखा दे रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, ये आपस में बयान देकर ये देखते हैं कि कौन किसके साथ है, जो निकलता दिखाई देता है उसे ये मारते, राजनीति खत्म करना है, नेताओं को ये भ्रूण हत्या करते हैं। भाजपा के लिए कहा कि नेता जैसे कोई भी विपक्षी नेता है आपस में लड़के देखते कौन, ये सब ड्रामा करते हैं। ये राकेश टिकैत का कहना। ये कुल मिला के तो भाजपा को ये और आगे करना है। भाजपा का वोटिंग में विरोध नहीं किया, ये भी सच है। अब आप देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इन्होंने कितने नेताओं की भ्रूण हत्या कर दी। टिकैत ने पनपने नहीं दिया किसी किसान नेता को। शरद जोशी जैसा बहुत बड़ा नेता जो इनके मरहूम वालिद से भी काफ़ी बड़ा था, काफ़ी क्वालिफाइड थे, उनको मंच में मारा गया था। किसी नेतृत्व को उभरने नहीं दिया राकेश टिकैत ने। नॉलेज नहीं है किसानों को, उसमें एक से एक साइंटिस्ट हैं, एक से एक साइंटिस्ट हैं जो कृषि वैज्ञानिक नेता हैं, उनको पनपने नहीं दिया। दूसरा क्या है, ये कह रहे हैं भ्रूण हत्या, इन्होंने खुद नहीं किसी को पनपने दिया। और देखिए क्या नेताओं को भ्रूण हत्या करते हैं। 2.5 साल बाद योगी आएंगे दिल्ली, अभी तो टाइम है। पिछले दिनों उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। इधर सीएम योगी के 27 जुलाई को पीएम मोदी और अमित शाह के साथ बैठक की संभावना है क्या? इन्होंने देखा मौके का फायदा उठाए। 27 तारीख को योगी जी की अमित शाह से बैठक है। वो कोई ये नहीं है कौन बदलेगा कौन आएगा, विकास की नीतियों को लेकर के है और देश में और कई समस्याएं उनको लेकर इन्होंने सोचा मौके में हम एक इक्का मार दें। अब आप देखिए मोदी और अमित शाह में आज भी एकता है, योगी इन दोनों के दुलारे हैं और कुल मिला के कहीं कोई राजनीति नहीं है। क्या है ये परेशान है। अभी ये प्रेमानंद जी के पास टिकैत जी गए थे, प्रेमानंद जी ने इनकी बहुत धीरे से मौज ले ली है इनकी, और इतना इनको जलील भी किया है कि ये परेशान, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने क्या कहा, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है और इस पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट्स कर रहे हैं कि एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है संतों की बात कहने का तरीका ही कमाल का है। बहुत अच्छे ढंग से प्रेमानंद जी ने इनको धो दिया। अब यही देख लीजिए, राकेश टिकैत को आशीर्वाद तो दिया लेकिन इतना टाइट किया कि अगली बार आशीर्वाद लेने मुश्किल ही आएंगे। ये सब जगह गए, सब जगह ये दुत्कारे जान हैं। जयंत के यहाँ गए, जयंत भी इनको जान गया, सारे लोग जान गए, केजरीवाल भी समझ। दूसरा बहुत खर्चीले नेता माने जाने लगे, उधर मान भी समझ गया कि खामखा इनके ऊपर वो सब यही कहते हैं अनाड़ी के संग खेलना, खेल का सत्यानाश, सब इनके लिए यही कहते हैं। हर शंभू ने ट्वीट किया है, इस डकैत के मुंह से, माफ़ कीजिएगा ये उन्होंने कहा है, हम ये नहीं मानते हैं, ये अच्छे व्यक्ति हैं, मगर उन्होंने क्या शब्द यूज़ किया बड़ा वैसा, इस के मुंह से घी शक्कर पूरा हिंदू समाज
योगी जी को गृह मंत्री ही नहीं बल्कि जितनी जल्दी हो देश के अगला प्रधानमंत्री देखना चाहता है। ये ट्वीट करना, ये पहले ये मौका देख करके पहले ही बोलना है। हंसराज ने क्या किया, स्वागत योग कदम, भविष्यवाणी भी तो जाट के मुंह से, जाट के बड़े ठाठ होते हैं। और आप समझ ले, जाट जो कह देता है सच निकलती है। जाटों ने एक बार कहा था पलासी लड़ाई में, मान जाओ मराठों से थोड़ी देर बाद लड़ लेना, नहीं माने हम लोगों की हार। और ये देखिए, ये एक प्रकार से बीजेपी का अप्रोच रूप से प्रचार कर रहे हैं। और देखिए अभी से मान बैठे हैं 2029 में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये टिकैत मान चुके हैं 2029 में। बाबा कहीं जाएं या ना जाएं, बस इनके दिमाग में ही खौफ होना चाहिए। एक कहावत है, नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन अच्छा है। नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन अच्छा। ये टिकैत किसकी पैरवी कर रहे हैं? ये विपक्ष को सुनना चाहिए इंडी गठबंधन से कि नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन बढ़िया है। ये व्यक्ति किधर है ये समझना होगा। ये टिकैत के पुत्र होने पे कहने पे बड़ी वो लगती है कि टिकैत साहब क्या थे। ये क्या है, सिर्फ इनका काम है रोटी सेकना, काहे पे, राजनीति की, और इधर से उधर, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। इसीलिए कहा गया है डेमोक्रेसी इसलिए करप्ट हुई कि रोटी को पलटा नहीं गया, रोटी को पलटा नहीं किया, इसलिए रोटी जली। घोड़े को बदला नहीं गया, इसलिए घोड़ा मरा। और डेमोक्रेसी इसलिए करप्ट हुई कि ऐसे नेताओं को उल्टा नहीं किया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।